हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं खुश होंगे। मैं वीरेंद्र विश्वकर्मा लक्ष्य ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली बार एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको एसएससी जीडी का हमने सिलेबस बताया था, उसके बाद हमने देखा था कि उसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो उसी संदर्भ में आज हमारी पहली क्लास है जो कि हमारी 15 नवंबर से एग्जाम है, उसके लिए हमें प्रिपेयर करना है। तो आज से हम अपनी पहली क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक से अनुपात और समानुपात, ठीक है। तो बेसिक से लेकर अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज मैं उसमें कुछ आपको बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली क्लास की बिना किसी विलंब के, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अनुपात समानुपात, जैसा कि आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले अनुपात और समानुपात के बारे में समझेंगे कि अनुपात समानुपात होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम अनुपात। जैसा कि अनुपात, तो अनुपात में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो अनुपात में यदि हमें कोई अनुपात दिया जाता है, अनुपात का मतलब होता है कि किसी निश्चित अनुपात में किन्हीं दो चीजों को बांटना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 100 रुपए को किसी दो आदमियों को बांटना है, तो उनको निश्चित अनुपात में ही मिलना चाहिए। मतलब उनको जैसे कि एक को 20 तो एक को 80 मिलना चाहिए, ऐसा एक फिक्स निश्चित कर दिया कि उस अनुपात में मिलना चाहिए। तो हम इसको कैसे बांटेंगे, जैसे हमारे पास ए अनुपात बी 2:3 दिया है, तो हमारे पास टोटल अनुपात हो जाता है 5, ठीक है। और 5 की वैल्यू अगर मैंने बोल दिया कि हमारे पास 100 रुपए, इसको बांटिए, ठीक है। तो यदि 5 100 के बराबर है, ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले 1 की वैल्यू के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 20, तो हमारा 1 की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है। फिर 1 की वैल्यू आ गई, अब हमें बांटना का ही में 2:3 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 का गुणा हम 2 में कर देंगे तो 1 को मिल जाएगा 40, और 20 का गुणा हम कर देंगे 3 में तो 1 को मिल जाएगा 60। तो मतलब यहाँ क्या सीखा हमने कि यह एक निश्चित अनुपात में, पहले ही उनने बोल दिया था कि 1 को 2 हिस्सा मिलना चाहिए और 1 को 3 मिलना चाहिए। तो उस निश्चित अनुपात में हमने बांटा, इसलिए हम इसको अनुपात बोलते हैं। अब अनुपात में हम बहुत सारी चीज पढ़ने वाले, तो अनुपात में सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम ठीक है इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम, ये तो आपको बेसिक था जो मैंने समझा दिया, ठीक है। इसके बाद हम अनुपात शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अनुपात में बहुत सारी चीजें होती है जो हमको अभी पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अनुपात में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम अनुपात में पढ़ेंगे वर्गानुपात, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्गानुपात। तो वर्गानुपात क्या होता है, आप जानते होंगे वर्गानुपात। जैसे कि मैंने अगर आपसे पूछा कि a अनुपात b है तो इसका वर्गानुपात निकालिए, तो वर्गानुपात तो सिंपल होता है, वर्ग कर देंगे तो इसका वर्गानुपात निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको a² अनुपात b² कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनुपात जिससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो पहले हो गया हमारा वर्गानुपात। जैसे कि इसकी जगह कोई संख्या ली हमने कि 2 और 3 का वर्गानुपात क्या होगा, तो 2 और 3 का वर्गानुपात 4 और 9 हो जाएगा। कोई एक और संख्या ले लेते हैं हम कि 3:5 का वर्गानुपात क्या होगा, तो 9:25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा वर्गानुपात। वर्गानुपात के बाद इसी से रिलेटेड एक और चीज पूछते हैं हमसे, वर्गमूलानुपात, ठीक है। वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात, ठीक है। इसमें तो सिंपल है कि उसका वर्ग करेंगे तो वर्गानुपात आ जाएगा, लेकिन हमसे अगर पूछे कि वर्गमूलानुपात क्या होगा, जैसे a का और b का, a अनुपात b का वर्गमूलानुपात, तो इसको हम रूट में a और b कर देंगे, ठीक है, वर्ग रूट में। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा कि 9 और 25 का वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो इसका वर्गमूलानुपात हो जाएगा 3 और 5, ठीक है। कोई एक और संख्या लेंगे हम 25 और 49 का अगर वर्गमूलानुपात निकालना है हमको, तो ये हो जाएगा 5 और 7, ठीक है। तो ये दो चीजें अभी मैंने आपको समझाई है, एक तो हमारा होता है वर्गानुपात, एक वर्गमूलानुपात, ठीक है। वर्गानुपात में 9 और 25 का 3 5 और इसका 2 और 3 का 4 9। इसके बाद हमसे एक और पूछता है इसी में अनुपात में ही, ठीक है। अनुपात में एक और पूछता है हमसे घनानुपात, ठीक है। तो घनानुपात पूछता है, तो घनानुपात में क्या हो जाएगा, घनानुपात में हम उसका घन कर देंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हमसे पूछ लिया जाए कि a अनुपात b का घनानुपात क्या होगा, तो a³ अनुपात b³, ठीक है।
यहाँ पर कोई संख्या दे दी जाए हमें कि 2:3 का घनानुपात बताइए, तो ये हो जाएगा 8:27। ठीक है, 4 और 5 का पूछ ले तो हम बता देंगे 64 और 125। ठीक है, तो ये हो गया हमारा घनानुपात। ठीक है, इसके बाद इसी से रिलेटेड जैसे इसमें वर्गमूलानुपात पूछते हैं तो इसमें घनमूलानुपात पूछते हैं। ठीक है, तो घनमूलानुपात में हम क्या पढ़ेंगे कि यदि हमसे पूछ लिया जाए कि 27 और 64 का घनमूलानुपात कितना होगा, तो हम बता देंगे 3 और 4। ठीक है, जैसे कि हमसे पूछ लिया जाए कि 8 और 27 का क्या होगा, तो हम बता देंगे 2 और 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 चीजें पढ़ी हमने, वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात और घनमूलानुपात। ठीक है, तो इसमें तो डायरेक्ट वर्ग करना है और इसमें वर्ग क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो 27 और 64 का हो जाएगा 3:4 और 8 और 27 का हो जाएगा 2:4। तो ये कुछ चीजें थी जो अनुपात में हमने पढ़ी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे समानुपात। ठीक है, तो समानुपात में हम क्या पढ़ेंगे, समानुपात क्या होता है कि दो अनुपात को आपस में बराबर बताता है, उनकी तुलना करने वाले को हम समानुपात कहते हैं। ठीक है, जैसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। ठीक है, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। तो ये इस क्या हो जाएगा, हम अनुपात को बट्टे में लिख सकते हैं और ये समानुपात का बराबर हो जाएगा और C अनुपात D। तो हम क्रॉस गुणा करेंगे तो A इंटू डी बराबर B इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस गुणा करा हमने तो A D हो गया और B और C हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। उसके बाद हम क्या बताएंगे कि अनुपात जो बराबर, जैसे मैंने आपको बता दिया कि 2:3 समानुपात 9:6। ठीक है, तो ये इनका गुणा हो जाएगा, मतलब 2/3 हो जाएगा बराबर 9/6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम समानुपात निकाल सकते हैं। समानुपात में सबसे इसमें एक और चीज, जैसे कि हमको समानुपात में एक और चीज निकालने के लिए पूछ लिया जाता है कि समानुपात यदि हमारे पास A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। ठीक है, तो इससे जो हमसे प्रश्न बनते हैं, तो सबसे पहले इसको बोलते हैं हम प्रथमानुपात। क्या बोलते हैं, प्रथमानुपात। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा द्वितीय अनुपात, ये हो जाएगा द्वितीय अनुपात, ये हमारा हो जाएगा तृतीय अनुपात, और एक और हमारे पास है, ये हो जाएगा हमारा चतुर्था अनुपात। ठीक है, तो इन चारों से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। प्रथम अनुपात पूछ लेंगे आपसे, द्वितीय अनुपात पूछ लेंगे, तृतीय अनुपात पूछ लेंगे, चतुर्थ अनुपात पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कैसे प्रश्न बनेंगे वो अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले पूछ लेता है कि A और B का प्रथमानुपात बताइए। ठीक है, A और B का प्रथमानुपात, A और B का प्रथमानुपात बताइए। ठीक है, तो हम प्रथम अनुपात को x मान लेंगे, अनुपात जो A, और समानुपात A अनुपात B जो बीच में रहेगा वो 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रथम अनुपात हो जाएगा A² बराबर B, ये हो जाएगा इसका प्रथम अनुपात। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है हर बार, मध्यानुपात। मध्यानुपात पूछेगा तो हम उसका हो जाएगा रूट में लिख देंगे हम A और B। जैसे हमसे पूछे कि A और B का मध्यानुपात कितना होगा, तो उसको हम अंडरवुड में लिख देंगे A इंटू B। ठीक है, एक और इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि तृतीय अनुपात बताइए। ठीक है, कि तृतीय अनुपात बताइए। तो तृतीय अनुपात के लिए क्या करेंगे हम, B² A हो जाएगा हमारा तृतीय अनुपात। ठीक है, अब ये इसका हम बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कैसे हम बताएंगे कि ये तृतीय अनुपात है, ये मध्य अनुपात है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पूछ लिया कि 2 और 3 का प्रथमानुपात बताइए। ठीक है,
प्रथमा अनुपात, जैसे 2 और 4 का पूछ लिया, यदि कि 2 और 4 का प्रथमा अनुपात बताइए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x, फिर 2 को हम लिखेंगे यहाँ समानुपात 2:4, ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4/4, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1, ठीक है। इसी प्रकार हमसे पूछ ले कि यदि बताओ कि 25 और 4 का मध्यानुपात क्या होगा, तो क्या करेंगे, हम इसका मध्यानुपात निकाल लेंगे, 25 और 4 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 100, और 100 किसका वर्ग होता है, 10 का, तो 10 बाहर आ जाएगा। तो ये ऐसे हम निकाल लेंगे मध्यानुपात। अब तृतीय अनुपात में बहुत सारे गलती करते हैं, ठीक है। जैसे तृतीय अनुपात निकालना है हमको 2 और 4 का, ठीक है, 2 और 4 का हमको यहाँ पर तृतीय अनुपात निकालना है। तो तृतीय अनुपात में सबसे पहले 2:4 समानुपात 4:x, ठीक है। इसमें यह ध्यान रखना है कि हमसे पूछा तो तृतीय अनुपात है, लेकिन लिखाएगा वो चौथे नंबर पे, ठीक है। तो यहां गलती कर देते हैं बहुत सारे, तो 4 नंबर पे हम लिखेंगे, लेकिन पूछा हमसे तृतीय अनुपात, ठीक है। तो ये कैसे होगा, b² इन दोनों का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो 4 × 4 और बटे में 2 आ जाएगा, 2 से कटेगा 2 बार और हमारा उत्तर आ जाएगा 8। तो ये हो जाएगा इसका तृतीय अनुपात। तो समानुपात, और ये समानुपात में 3 चीजें पूछेंगे हमसे कि प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात और तृतीय अनुपात, ठीक है। तो ये इनके क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने आपको इसका बेसिक समझा दिया है, ठीक है। अब एक और अनुपात में पूछते हैं हमसे व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात पूछ लेते हैं, ठीक है। व्युत्क्रमानुपात में हमसे क्या पूछते हैं, सबसे उल्टा होता है व्युत्क्रमानुपात का मतलब। जैसे मैंने आपको बोला कि a और b का व्युत्क्रमानुपात बताइए, तो इसका उत्तर हो जाएगा b/c। बस इसको उल्टा लिखना है, यही होता है व्युत्क्रमानुपात। जैसे कि 2:3 का व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाएगा, 3:2। भाई इसको उल्टा तो लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसको उल्टा लिख दिया हमने, 2:3। ऐसे ही अगर हमारे को 3 संख्या दे दी जाए कि 2:3:5 का अगर हमको बताना हो व्युत्क्रमानुपात, तो हम लिख देंगे कि 5:3:2, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा उल्टा 3 संख्या में नहीं लिखना है। 2 में हम लिख सकते हैं कि 2 और 3 का 3 और 2 होगा, लेकिन 2, 3 और 5 का 5, 3, 2 नहीं होगा। और ये बहुत सारे गलती कर देते हैं जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो ये गलती हमको नहीं करना है। इसके लिए क्या ट्रिक है, अगर हमको 2, 3, 5 का निकालना है, तो सबसे पहले a का निकालना है, तो हम 2 को छुपा लेंगे और 3 और 5 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 15, ठीक है। फिर हम 3 को छुपा लेंगे और 5 और 2 का गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 10, ठीक है। फिर हम 5 को छुपा लेंगे और 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6। तो इसमें हमारा 15:10:6 उत्तर आएगा, न कि इसका उल्टा करके डायरेक्ट लिख दे कि 5:3:2, ठीक है। तो ये व्युत्क्रमानुपात में ये 2 में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 में ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा समानुपात, समानुपात में वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घन अनुपात, घनमूलानुपात। उसके बाद हमने ये व्युत्क्रमानुपात पढ़ लिया, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, मध्य अनुपात, चतुर्थ अनुपात, ये कैसे निकालते हैं। मैंने अभी आपको चतुर्थ अनुपात निकालना बताया नहीं, जैसे मैंने बोल दिया कि 2 और 4, 2:4, 2:4 समानुपात 3:, और ये हमको x ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, इसलिए मैंने बताया भी नहीं, क्योंकि 2 और 3, 2 और 4, तो 2/4 समानुपात की जगह बराबर आ जाएगा और 3/x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, क्रॉस गुणा हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 2x। तो ये 2 से 6 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो आप सिंपल है, कोई भी एक संख्या अगर आपको यहाँ की पूछ ले तो वो निकाल सकते हैं, जो भी कोई एक संख्या पूछ ले वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा x। और तृतीय अनुपात में हमको ध्यान रखना है, इसलिए वो आप बता दिया। तो ये हो गया हमारा कुछ बेसिक। अब हम इससे कुछ रिलेटेड प्रश्न भी करेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ हम प्रश्न भी करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक और कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको दिया कि a/b बराबर 2:3, ठीक है, और b/c
4:5। अगर ये वैल्यू हमको दी है और पूछा जाए कि A अनुपात B अनुपात C कितना होगा, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें B 2 बार दे रखा है, ठीक है, तो सबसे पहले हम B 2 बार दे रखा है तो B को हम बीच में लिखेंगे। उसके बाद A अनुपात B, तो A अनुपात B की जगह मैंने जो दिया है 2:3, तो 2:3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद B अनुपात C 4:, तो B के नीचे हमने वापस 4 लिख दिया और C के नीचे 5 लिख दिया, ठीक है। जो डबल है उसको बीच में रखेंगे और A के नीचे A, B के नीचे B, फिर वापस B हमको 4 दे रखा है तो 4 लिख दिया, C 5 दे रखा है तो 5 लिख दिया, ठीक है। यहां तक समझ में आया। उसके बाद अब हमको A अनुपात B अनुपात C निकालना है, ठीक है। तो B, जैसे यहां जगह खाली है तो हमने यहाँ लाइन, और यहां भी जगह खाली है तो यहां अंडरलाइन कर दी, ठीक है। तो अब इसमें हमको जैसे 3 के पास में ये जगह खाली है तो यहां पर 3 कब्जा कर लेगा, ठीक है। और यहां पर 4 के पास में एक जगह खाली है तो यहां पर 4 कब्जा कर लेगा। मतलब जिसके पास जो जगह खाली है वहां वो हम अंक रख देंगे। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ 3, यहाँ 4 है तो यहाँ 4, जो भी जगह खाली है वहां उसका पड़ोसी कब्जा कर लेगा, पड़ोसी अंक जो भी है वो वहां कब्जा कर लेगा, ठीक है। तो इसके बाद गुणा कर देंगे हम इसका, 4 दूना 8, 4 3 12 और 5 3 15, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 8:15, 12:15, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर ये कटता तो हम और काट देते, लेकिन ये 2 से 2 से कट जाएगा, लेकिन 15 2 से नहीं कटेगा, इसलिए हमारा यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम एक अनुपात B अनुपात C निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर हमसे पूछ लिया जाए कि A अनुपात B 2:3, ठीक है, B अनुपात C 3:5, और एक और दे दे यदि कि C अनुपात D 4:3। यहां पर A B C D दे रखा है, और फिर हमसे पूछे कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा। तो इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम करेंगे हम, ठीक है। A और B के नीचे A भी लिख देंगे, 2 और 3 दिया है तो 2 और 3 लिख दिया। B और C 3 5 दिया है तो B के नीचे 3 और C के नीचे 5 लिख दिया, ठीक है। और C और D 4 और 3 दिया है तो इसके नीचे 4 और इसके नीचे 3 लिख दिया, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन में तो बड़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा था कि जो भी खाली जगह है वहां अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। अब जो भी खाली जगह है उस पर उसका पड़ोसी कब्जा कर लेगा। जैसे 3 यहाँ है तो 3 यहाँ आ जाएगा, 1 3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 आएगा, ये 3 है तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये जमाना अगर आप सीख गए तो आप आराम से A अनुपात B अनुपात C D निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इनका गुणा कर देंगे, 3 दूना 6, 6 चौके 24, ठीक है। 3 4 3 12, 12 दूनी 24, 12 36, 5 3 15, 15 चौक 60, तो ये 24 अनुपात 36 अनुपात 60 अनुपात 5 3 15 और 15 3 45, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर, ठीक है। अब इसको ये कटता है तो काट भी सकते हैं, लेकिन ये 45 आ गया तो ये 3 से कटेगा, इसलिए इसको काटेंगे नहीं हम, ठीक है। तो 24 अनुपात 36 अनुपात 60 अनुपात 45 हमारा उत्तर होगी। ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से, ये भी 2 से, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, तो यही हमारा उत्तर आ जाएगा। मतलब अनुपात को हम अगर छोटा होता है तो और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे कुछ अभी आपके सामने, ठीक है। तो आपने बेसिक बिल्कुल सीख लिया है कि अनुपात में क्या आएगा, समानुपात में क्या आएगा। तो हम बिना देरी किए अब हम सवाल पे आते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम बहुत है, इसलिए आपकी एग्जाम भी अभी आ गई है, तो हम इसके सवाल चालू कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं आज के, ठीक है। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन बताइए सभी। क्वेश्चन आ गया अपने सामने पहला, ठीक है। क्वेश्चन पहला आ गया आपकी स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन जल्दी बताइए कि A अनुपात B 3:5 तथा B अनुपात C 4:5 है, तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिए। जो कि हमने अभी पहला ही क्वेश्चन आपको करवाया था इसी टाइप का। क्या दिया है कि A अनुपात B और A अनुपात B अनुपात C निकालना है। A अनुपात B दिया है हमारे को 3:5, ठीक है, और B अनुपात C दिया है 4:5, ठीक है। तो क्या करेंगे हम,
सबसे पहले जो पड़ोस में है वो पड़ोसी कब्जा कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 5 चौक 20 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 12:20:25। तो कौन सा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ए हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि हमने पहले समझा दिया आपको बेसिक, तो ये तो सभी लोगों ने बना लिया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि यदि ए अनुपात बी 2:1 तथा बी अनुपात सी 3:1 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो आप सभी बना लोगे आसानी से, फिर भी हम इसको हल करते हैं, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। ए अनुपात बी दिया है हमको 2:1 और बी अनुपात सी दिया है 3:1, ठीक है। तो वही ट्रिक अपनाएंगे हम कि जो भी पड़ोसी है वो पड़ोसी इस पर कब्जा कर लेगा खाली जगह पर। यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो पड़ोस जगह खाली है उस पर अगला अंक आ जाएगा, उसके बाद हम इसका गुणा कर लेंगे। तो 3 दूना हो जाएगा 6, 3 एकम 3 और 1 का 1 में गुणा 1। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 6:3:1। तो कौन सा उत्तर है? डी हमारा राइट उत्तर है, ठीक है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा 6:3:1। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ये अनुपात बनाना सीखे तो आगे के क्वेश्चन में इसका बहुत उपयोग होगा, ठीक है। क्योंकि हमको किसी चीज को किसी में बांटना है, जो भी और दूसरे क्वेश्चन आते हैं, मिश्रण में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। तो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, चलते हैं तीसरा क्वेश्चन करिए ये भी कि यदि ए अनुपात बी 2:1 तथा बी अनुपात सी 3:1 और सी अनुपात डी 4:1 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताना है। जो कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर 3 दे दे और पूछ ले अनुपात तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। ए अनुपात बी कितना दिया है 2:1, तो 2:1 लिख देंगे। फिर बी अनुपात सी कितना दिया है 3:1, तो उसके नीचे हम 3:1 लिख देंगे। फिर हमको दिया है सी अनुपात डी 4:1, तो 4:1 लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, सभी को पता ही है कि यहाँ जगह खाली है, यहाँ जगह खाली है, यहाँ है एक यहाँ और एक यहाँ। तो जो भी जगह खाली है उसका पड़ोसी उसके ऊपर कब्जा कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ भी आ जाएगा 1, यहाँ भी 1, यहाँ आ जाएगा 4, ये 4 यहाँ भी आ जाएगा और ये 3 यहाँ आ जाएगा। तो 4 3 12 दूना 24, 3 चौके 12 और 12 एकम 12, 4 एकम 4, ठीक है। और ये आ जाएगा 1। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 24:12:4:1। कौन सा उत्तर है 24:12:4:ए। तो सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि 2 का पूछे, ए बी सी का पूछे या ए बी सी डी का पूछे, हम बना सकते हैं आसानी से, लिख दीजिए और खाली जगह में उसका पड़ोसी अंक आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए ये भी मैंने आपको अभी शुरुआत में ही समझाया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या दिया है कि यदि ए अनुपात बी, यदि 5:20 समानुपात 6:1 हो तो x का मान ज्ञात करना है हमको, ठीक है। x का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या दिया है पहले तो वो नोट कर लेंगे कि 5:20 समानुपात 6:x, ठीक है। ये हमको वैल्यू दे रखी है। तो 5:20 समानुपात 6:x। तो एक तो इसकी ट्रिक है कि हम 5/20 करके बराबर 6/x कर लें, ठीक है। तो क्या होगा, 5 से कट जाएगा, 5 चौका 20, 6 तो ये गुणा हो जाएगा इधर, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 24, ठीक है। 24, तो 24 हमारा सी इज द राइट आंसर। एक तो हम इस ट्रिक से कर सकते हैं कि 24 उत्तर आ गया, ठीक है। उसके बाद एक और क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जिस प्रकार 5 का संबंध 20 से कैसे, 5 में हम 4 का गुणा करेंगे तभी तो 20 आएगा, ठीक है, समझ में आया। इसी प्रकार 6 का संबंध 1 से कैसे होगा, 6 में भी हम 4 का गुणा कर देंगे, तो 6 चौक 24। तो इस तरीके से कर सकते हैं जिससे हमारा आंसर सेम आएगा, ठीक है। आपने रीजनिंग में भी पढ़ा होगा ये,
ये चैप्टर ऐसे रीजनिंग में भी पूछते हैं हमसे बहुत बार, ठीक है। तो या तो हम ऐसे निकालें या फिर ऐसे निकाल सकते हैं, दोनों में से कैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, लगभग आप सभी ने बना लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्या दे रखा है कि 3:18 समानुपात 5 अनुपात क्या होगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, अभी हमने करा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। अरे ठीक है, पेन कलर चेंज हो रहा अपने आप। 3:18 समानुपात 5:x मान लीजिए हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3/18 कर दीजिए, क्योंकि अनुपात है तो बट्टे में लिख सकते हैं, समानुपात बराबर लिख सकते हैं, और 5:x। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से कटेगा 6 बार और इधर गुना हो जाएगा, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 5 × 30। तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। तो 30 हमारा ए इज द राइट आंसर, तो ए हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम वो अभी मैंने बताया कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 का 18 से कैसे संबंध है, 6 का गुणा करेंगे तब 18 आएगा, तो 5 में भी हम 6 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हम 6 का गुणा करेंगे तो 30 उत्तर आ जाएगा हमारा, 6 पंजे 30। तो ये पांचवा क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आज कुछ बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं हम, और क्वेश्चन भी करेंगे अभी, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक चीजें चल रही है आज तो हमारी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सभी को बन जाना चाहिए, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है, यही क्वेश्चन करवाया मैंने कि 20 और 5 का मध्यानुपाती कितना होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि A और B का मध्यानुपाती हमसे पूछे, ठीक है, A और B का मध्यानुपाती, ए और बी का अगर हमसे मध्यानुपाती पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, रूट में इसकी वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। तो 20 और 25 का 5 का पूछा हमसे, तो हम यहां भी क्या करेंगे, 20 और 5। अब हम यहां क्या करेंगे, 20 को तोड़ेंगे, ठीक है। तो 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 × 4, और 5 तो हमारे पास एक है ही सही, तो यहां से निकल जाएगा हमारे पास 5 बाहर, और 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। इसको भी हम 2 × 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 दूना 10, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 10। तो डी इज द राइट आंसर, तो डी हमारा यहाँ उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था आपको, क्लास के प्रारंभ में ही बता दिया था कि अगर आपको मध्यानुपाती निकालना हो तो उसका अंडरवुड में लिख देते हैं और इंटू गुणा हो जाता है। तो 20 और 5 का 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 4, 5 × 4 और 5, तो ठीक है, यहाँ से 5 बाहर हो जाएगा और यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, तो उत्तर हमारा आ जाएगा 10, ठीक है। तो बेसिक चीजें और हम हाई लेवल के क्वेश्चन भी आगे करेंगे, लेकिन ये सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे आगे के क्वेश्चन है। और जिसने भी तैयारी कर रखी होगी या जिसने तैयारी अपनी बेहतरीन कर रखी है वो तो जरूर सफल होएगा ही सही, लेकिन जिसने नहीं भी करी है वो भी अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी क्लास को जरूर देखें, ठीक है। तो कितने 5 कर लिए थे हमने अभी, ये छठा हो गया था, ठीक है। तो 10 और 5 का तृतीय अनुपात बताइए, ये भी हमने अभी सीखा है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए। तो क्या पूछा है कि 10 और 5 का तृतीय अनुपात निकालिए। तो तृतीय अनुपात के लिए हमने क्या सूत्र लगाया था, B² A बराबर हमारा आ जाएगा तृतीय अनुपात, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा तृतीय अनुपात, ठीक है। तो यहां क्या है, B 10:5 समानुपात 5 अनुपात x। आपको पहले भी बताया था कि तृतीय अनुपात निकाल जरूर रहे, लेकिन वो चौथे नंबर पर आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। तो जैसे अब इसका क्या हो जाएगा, 5 × 5 बटे में आ जाएगा 10 बराबर हो जाएगा x, क्योंकि यह बाह्य पदों का गुणा होगा और आंतरिक पदों का गुणा होता है, ठीक है। तो हम ये डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25/10, तो ये क्या हो जाएगा, 10 से कटेगा तो 2.5, ये हो जाएगा हमारा उत्तर, ठीक है। तो 2.5 बी इज द राइट आंसर, तो बी हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा होगा उम्मीद है।
ये हमारा हो गया 7 क्वेश्चन आज के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 और 3 का प्रथम अनुपात क्या होगा? 9 और 3 का प्रथम अनुपात क्या होगा? तो 9 और 3 का प्रथम अनुपात बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसको तो हम बना ही लेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 9 और 3 का प्रथम अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि 9 और 3 का, ठीक है, प्रथम अनुपात। तो प्रथम अनुपात के लिए क्या बताया था? a²/b, ठीक है, यही बताया था, a²b। तो प्रथम अनुपात x, उसके बाद 9 समानुपात 9/3, इनका गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 81/3। तो ये कितनी बार कटेगा? 3 दूना 6, 3 7 21, 27 बार कटेगा। तो हमारा उत्तर आ जाएगा बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बी हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि a²/b x का होगा, तो प्रथम अनुपात, तो प्रथम अनुपात की जगह हमने x रख दिया, फिर द्वितीय अनुपात 2 बार लिखा जाएगा, और उसके बाद 3, तो 81/3 और 27 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लाया था आज, वो क्वेश्चन करवा दिए हैं, जो बेसिक बताया आपको, उसके बाद हमने क्वेश्चन करे, ठीक है। और कुछ बेसिक जो हम कल की क्लास के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। कल की क्लास के लिए हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो भी पढ़ लेते हैं हम। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए कि 2a/3b, तो हमसे पूछ ले कि a/b निकालिए, ठीक है, a/b निकालिए। तो हम क्या करेंगे? a के सामने जो है वो तो हमारा a का अनुपात हो जाएगा, और b के सामने जो है वो हमारा b का अनुपात हो जाएगा। ये सिंपल सी ट्रिक है, आसानी से आंसर आ जाएगा। जो a के सामने है वो a, और जो b के सामने है वो b। a के सामने कौन है? 3, तो 3 और 2, ठीक है। एक तो ऐसा बनता है, और एक और, यदि 2a = 3b = 5c, ठीक है, यदि ऐसा दे दिए, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम? तो इसको आसानी से बना सकते हैं कि सबसे पहले तो 2 को छुपा लें, और 3 और 5 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 15, ठीक है। 3 को छुपा के 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10, और 5 को छुपा के 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 15:10:6, ठीक है। हम छुपा के कर सकते हैं, जैसे आगे इसके क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं आज आपको बेसिक बता रहा हूं, ठीक है। तो इसके आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, एक ऐसे भी पूछते हैं हमसे कि यदि a/2 = b/3 = c/5, ऐसा हमसे पूछते हैं। तो इसमें अगर हमसे पूछ ले, ये हमारा हो गया a/b/c। अगर इसमें पूछ ले कि a/b/c क्या होगा आपका, ठीक है, तो क्या बताएंगे हम? जो जिसके नीचे है वही उसका अनुपात आ जाएगा। a के नीचे 2 है तो a का अनुपात आ जाएगा 2, b के नीचे 3 है तो इसका आ जाएगा 3, और c के नीचे 5 है तो इसका आ जाएगा 5। जो जिसके नीचे है वही उसका अनुपात होगा, ठीक है। यहां तक ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि बराबर दिया जाए और a के गुणांक में कोई नहीं होना चाहिए, b के गुणांक में कोई नहीं और c के गुणांक में कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है, उनके नीचे बट्टे में दिया जाए तो वही हमारा अनुपात होगा। और इसमें क्या करना है? a को छुपा के b और c का गुणा कर देंगे तो इसमें अनुपात आ जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम कि यदि गुणांक वाला पूछ ले कि 2a/2, ठीक है, यही सवाल ले लेते हैं। 3b/3 = 4c/5। अगर यहां गुणांक में दे दिया, जैसे यहां मैंने क्या बताया था कि a और b और c के गुणांक में कुछ भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहां 2 है, 3 है और 4 है, तो इसको कैसे करेंगे हम? तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? अगर इसके नीचे ये गुणांक नहीं रहता तो हम डायरेक्ट उत्तर दे देते, ठीक है, लेकिन गुणांक, तो सबसे पहले हम गुणांक को हटाएंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या है हमारे पास? 2, 3 और 4। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? 12, ठीक है। एलसीएम चैप्टर में पढ़ेंगे हम एलसीएम, लेकिन अभी आपको पता ही होगा कि इसका एलसीएम 12 है,
ठीक है। तो मैं क्या करेंगे, यहाँ 12 का भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमको ऊपर से 2 को हटाना है, ठीक है। यहाँ भी 12 का भाग दे देंगे। अनुपात में हम 1 में भाग देंगे तो तीनों में भाग देंगे तो संख्या चेंज नहीं होती है। हम किसी भाग दे सकते हैं लेकिन तीनों में एक साथ, ठीक है। तो ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 6। तो हमारे पास आ जाएगा a/12, ठीक है। ये 3 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। तो b, ये भी आ जाएगा हमारे पास 12, ठीक है। ये कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो ये हो जाएगा c/15, ठीक है। ये 3 से कट जाएगा तो हमारे पास a/b/c कितना आ जाएगा, 12/15, ठीक है। अब ये 3 से कट रहा है तो हम काटेंगे 3 से कितनी बार, 4 बार। ये 3 से 4 बार और ये 3 से 5 बार, ठीक है। यदि अनुपात कटता है तो हम उसे शॉर्ट फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे। यहाँ कट रहा था तो हमने काट दिया, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 4:5, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक और ट्रिक है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि a के सामने वाला a और b के सामने वाला b हो जाएगा। तो यहाँ हमारा a/b कितना हो जाएगा, a/b कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 3 और b हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। ऐसे ही यहाँ b हो जाएगा 5 और c हो जाएगा 3। तो b कितना हो जाएगा और c कितना हो जाएगा, b हो जाएगा हमारे पास 5 और c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा हमारे पास 3। तो वापस हम वही मेथड, यदि a/b/c निकालना हो तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। एक तो हम छुपा के निकाल सकते हैं, एक इससे भी निकाल सकते हैं। कितना दिया हमारे पास, 3:2 और ये कितना दिया है, 5:3, ठीक है। ये खाली जगह में हम क्या लिख देंगे, यहाँ ये लिख देंगे, यहाँ 5 का 5 पड़ोसी। तो ये हो जाएगा हमारा 15:10:6, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारा 15:10:6 आ गया। और यहाँ पे लेकिन ये सिंपल ट्रिक है, हम छुपा के डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है सभी को पसंद आया होगा। और अगर आपको आज मैंने ये करवाया लेकिन कल से हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे तो ये बेसिक समझना जरूरी था। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आज के लिए आपका एक होमवर्क का सवाल भी दे रहा हूं जो कि आपको बताना है, ठीक है। तो आप बताइए कि 3a/5, 4b/6 और 6c/7, ठीक है। अगर ये आपको दिया है तो आपको a/b/c बताना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है अभी। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है, ठीक है। और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।